Good afternoon to all of you who are represented here. So, welcome to back All Rounder YouTube channel. So, in this video, we are going to complete class 10th history, the making of a global world mind map. So, ये चैप्टर जो है वो थोड़ा रिड्यूस किया गया है और हमारे जो हैं वो दो ही टॉपिक्स इसमें स्पेसिफिक हैं. फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन एंड सेकंड द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. सो वही दो टॉपिक्स आपको इन दिस वीडियो में जो हैं वो नोट्स के द्वारा कराए जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली we should understand the term globalization. So what is globalization? So globalization, by definition, it is a integration and interconnection between different economies of the world, है ना. तो इसे आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ कि पहले मान लीजिए अगर आपको बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा है, अगर हम लेन देन करते थे तो हम किसी को कुछ और चीज़ देंगे तो वो हमें कुछ और वापस करेगा. तो वैसे ही अब ग्लोबलाइजेशन में जैसे मनी है तो मनी एक ग्लोबलाइजेशन का सिंबल है, राइट. वैसे ही ग्लोबलाइजेशन हो रही है. तो ये आपकी डिफरेंट इकोनॉमीज़ को जोड़ता है, वर्ल्ड की इंटीग्रेशन करता है. आपने सुनी होगी टर्म एक MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज़. तो ये क्या है, ये कंपनीज़ जो हैं ये आपकी इंटरनेशनल लेवल पे डील कर रही हैं, है ना. तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी ग्लोबलाइजेशन को स्प्रेड करती हैं. तो वहाँ से क्या होता है, इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन होता है. एक अच्छा कनेक्शन भी बोल सकते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है और इट ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द national growth, international growth, right. So it help us to satisfy our needs and using goods and services. तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमें अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, अच्छे गुड्स मतलब अच्छा सामान मिल रहा है. इंटरनेशनली लेवल पे हम कहीं से भी किसी भी कंपनी से ले पा रहे हैं. जैसे आप देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से आजकल हम ऑर्डर कर रहे हैं, सर्विसेज हैं तो गुड्स हैं, तो वो आपको एक ग्लोबल सर्विसेज मिल रही हैं, राइट. सो दिस गुड्स एंड सर्विसेज कम टू अस थ्रू ट्रेड. तो ट्रेड के थ्रू जो हैं ये गुड्स और सर्विसेज हम तक रीच हो रही हैं, पहुंच रही हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड कैन बी डन एट लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. तो ये तो सिंपल सी बात है कि ट्रेड जो है वो लोकल लेवल पे भी हो रही है, नेशनल पे भी हो रही है और इंटरनेशनल पे भी की जा रही है, ठीक है. उसके बाद ट्रेड बिटवीन नेशंस बिकेन as early as 3000 BC and Maldives used to trade with China and ईस्ट अफ्रीका. तो ये आपको एक टाइम पीरियड बताया है कि ट्रेड जो थी बिटवीन नेशंस यानी कि दो जो अलग अलग देश हैं उनके बीच से कब से हो रही है, तो 3000 साल पहले से हो रही है. और मालदीव्स जो है, तो मालदीव्स जो है वो यूज़ करता है, चाइना के साथ ट्रेड करता है, ठीक है, एंड ईस्ट अफ्रीका के साथ करता है. उसके बाद making of global world has a long history of international trade, migration of peoples and movement of the capital and other things. So in this point में आपको ये स्पेसिफाई किया गया है कि जो ग्लोबल वर्ल्ड बनाया जा रहा है उसके पीछे बहुत सी लॉन्ग हिस्ट्री है. कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के रीजंस हैं या फिर माइग्रेशन ऑफ पीपल, यानी कि लोग जो हैं वो किसी दूसरे प्लेस से ट्रैवल करके कहीं और आए तो वो भी एक स्प्रेड कर दिया, उन्होंने भी एक ग्लोबल कल्चर होता है. अगर हम अपनी जगह से किसी और जगह जाएंगे तो हम कुछ और कल्चर सीखेंगे, है ना. एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल का भी मूवमेंट होगा. मान लीजिए आप इंडिया में हैं, इंडिया की करेंसी इस वक्त रुपी है, आप चले जाते हैं USA में जहाँ पे वहाँ की करेंसी डॉलर है, तो या तो आपको इंडियन रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे तो वहाँ पे कैपिटल का मूवमेंट हुआ, या फिर आपको रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे एज वैल्यू ऑफ डैट डॉलर, राइट. तो वैसे ही आपको डील करनी पड़ेगी, तो वो एक मूवमेंट ऑफ कैपिटल हुआ. उसके बाद यहाँ से जो मेन क्वेश्चंस हैं वो ये हुआ अब तक कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. तो सिंपल वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है. अब हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड.
इस टॉपिक से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट सिल्क रूट है, इसके बाद फूड ट्रैवल है, और थर्ड जो है वो कॉन्क्वेस्ट, डिस्कवरी एंड ट्रेड है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स का हर ईयर आता है, राइट। सो फर्स्टली कंप्लीट आर सिल्क रूट। तो सिल्क रूट जो था, तो सिल्क रूट जो था वो क्या था, तो सिल्क रूट वॉज अ रीजन ऑफ एशिया एंड एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। सो यहाँ पे आपको पूरा स्पेसिफाई कर दिया गया कि सिल्क रूट जो था वो कहाँ से कहाँ तक जाता था, तो एशिया जाता था, एशिया से यूरोप जाता था और नॉर्थ अफ्रीका जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, चाइनीज़ पोइट्री ऑल्सो ट्रैवल इन सेम वे। तो चाइनीज पोइट्री जो थी वो भी इसी सिल्क रूट के थ्रू आई थी, जैसे लिखा है एशिया, एशिया से यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट इंडिया ऑल्सो ट्रैवल्ड इन सेम रूट। तो आपको क्वेश्चन या तो डायरेक्ट सिल्क रूट बोल देता है वो, या पूछता है कि टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस में सिल्क रूट का क्या बेनिफिट था, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल इन कंटेक्स्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। या समटाइम्स वो ये भी दे देता है कि बुद्धिज़्म को एमर्ज इंडिया से हुआ, लेकिन सेवरल डायरेक्शंस में गया थ्रू सिल्क रूट, एक्सप्लेन। तो उसमें आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं कि सिल्क रूट क्या था, कहाँ से कहाँ तक था, चाइनीज़ पोइट्री भी उसमें आई, स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स जो थे वो भी इंडिया और साउथ ईस्ट से ट्रैवल हुए इन सेम रूट, और बुद्धिज़्म भी था, बुद्धिज़्म जो था वो भी ऑल्सो एमर्ज हुआ आपका इन इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू सिल्क रूट। नेक्स्ट, फूड ट्रैवल्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मैंने आपको वही एग्जांपल दिया, इंडिया में से हम अगर यूएसए चले गए तो ज़रूरी नहीं कि जो हमें इंडिया में खाना मिले वही हमें यूएसए में उसी सेम चीज़ के साथ मिले या सेम टेस्ट के साथ मिले। हो सकता है यूएसए में कुछ और खाना होता हो तो हमें वो खाना पड़ेगा फॉर सर्वाइवल। सो वैसे ही फूड जो है वो ट्रैवल कैसे किया वो देखते हैं। तो ट्रेडर एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल। ठीक है, तो जैसे ट्रेड हुई, ट्रेडर्स आए, ट्रैवलर्स आए, एक जगह से दूसरी जगह गए, तो जिस जिस रास्ते से वो जाते गए आते गए तो वहाँ पे उन्होंने न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया, नई फसलों को इंट्रोड्यूस किया, जिससे नया खाना या जो न्यू फूड्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद आगे एक एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। एग्जाम्पल, टेक अ स्पैगेटी एंड नूडल्स। स्पैगेटी और नूडल्स के कंटेक्स्ट में यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, तो ये क्या है, नूडल्स ट्रेवल फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकेम स्पैगेटी। ठीक है, तो नूडल्स जो थे वो कहाँ से आए, फ्रॉम वेस्ट फ्रॉम चाइना, और उनको स्पैगेटी बोलने लगे। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्पैगेटी जो है वो कहाँ से अराइव्ड हुआ, तो ये चाइना से अराइव्ड हुआ, वेस्ट फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट, अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू द 15th सेंचुरी सिलीसी। तो अरब ट्रेडर्स ने 15th सेंचुरी में पास्ता लाए। यूरोपियन पुअर पीपल बिगिन टू ईट बेटर एंड लाइफ लॉन्गर विद इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। तो ये यूरोप की बात हो रही है अब, यूरोप में जो पुअर पीपल्स थे उनका जो बेटर सर्वाइवल हो रहा था वो बिकॉज ऑफ फूड हो रहा था, और उनका फूड क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। देन आयरलैंड इज़ अ पुअरेस्ट पीजेंट बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। अब यूरोप की तो पूरी बात कर दी कि यूरोप में जो पुअर लोग हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो पे डिपेंडेंट थे। अब यूरोप की ही एक कंट्री है आयरलैंड, तो आयरलैंड जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा पुअर पीजेंट्स थे, एंड बिकॉज अब जो जितना ज़्यादा पुअर होगा वो उतना ज़्यादा डिपेंडेंट होगा ऑन द पोटैटो। सो व्हेन द डिजीजेस डिस्ट्रॉयड पोटैटो क्रॉप मैनी डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो ज़रूरी नहीं है फूड ट्रैवल्स में आपको सीधा फूड ट्रैवल वाला क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि आयरलैंड के कंटेक्स्ट में हाउ डाइड ऑफ स्टारवेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ। तो ये एक शॉर्ट आपके माइंड मैप्स हैं, बाकी आप मूव ऑन कर सकते हैं एनसीईआरटी पे जहाँ पे आपको फुल डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट, कॉन्क्वेस्ट, डिस्कवरी एंड ट्रेड। यूरोपियन सेलर्स फाउंड सी रूट टू एशिया एंड डिस्कवर्ड अमेरिका। अगेन जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने सी रूट किया था एशिया को,
सी रूट टू एशिया एंड डिस्कवर कर ली उन्होंने अमेरिका। अब यूरोपियन ट्रेडर्स ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया और अमेरिका जो है वो वेरी फेमस है, जैसे गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, ऐसे जो हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ओर्स हैं उनके लिए, है ना। तो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ओर्स के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पे प्लेटिनम भी सबसे ज़्यादा है। तो पुर्तगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट अ कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका विद नॉट सुपीरियर फायर पावर बट जर्म्स कॉल्ड स्मॉल पॉक्स। अब इसमें पुर्तगीज़ जो थे और स्पेनिश जो थे उन दोनों ने वहाँ पे क्या कर लिया, एक कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया जो है वो एक कोलोनाइजेशन कंट्री थी, रही, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स राज करके गए। तो वैसे ही जो अमेरिका थे, वहाँ के जो नेटिव पीपल थे, वहाँ के जो नेचुरल पीपल थे जो वहाँ बड़े सालों पहले रह रहे थे, उन पे कौन कोलोनाइजेशन कर रहा था? उन पे कोलोनाइजेशन कर रहे थे ये यूरोपियन में कौन थे? पुर्तगीज़ एंड स्पेनिश। तो दीज पुर्तगीज़ और जो स्पेनिश थे ये लोग, इन्होंने कोलोनाइजेशन कर लिया अमेरिका पे। अब कैसे किया? जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बाय बिजनेस किया, वैसे ही इन्होंने वहाँ पे विद नॉट फायर पावर, मतलब लड़के ऐसे लड़ाई नहीं की इन्होंने एक जर्म्स इंट्रोड्यूस किया जो था स्मॉल पॉक्स, और इसी स्मॉल पॉक्स के कारण वहाँ के नेटिव पीपल्स बीमार होने लगे, दे आर बिकमिंग वीक एंड दीज यूरोपियन पीपल्स, यूरोपियन सेलर, पुर्तगीज एंड स्पेनिश कम इन पावर एंड एस्टेब्लिश देयर कोलोनाइजेशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड लो इम्यूनिटी, तो उनकी बहुत ही लो इम्यूनिटी थी इस डिजीज़ जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, स्मॉल पॉक्स, एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़ डैट कम फ्रॉम यूरोप। तो इस डिजीज़ से वो लड़ नहीं पा रहे थे एंड उनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो गई थी और बहुत लो इम्यूनिटी अब रही थी। एंड एट लास्ट, ये लाइन आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, अपने टेस्ट में, अपने जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग पे, कोई शॉर्ट नोट या कुछ भी, smallpox in particular proved to be a deadly killer, right? So thank you for watching my channel. Kindly like, subscribe and share and comment your doubts. Thank you.